सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज दिनांक 15 अगस्त 2020 है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के पाठ नंबर 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। इसके 5 श्लोकों का हमने पिछले सप्ताह जो था अध्ययन किया था, इनको पढ़ा था। आगे के 5 श्लोक जो है हम आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। मृगा मृगे संग अनुव्रजंती गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुध्यः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसका अन्वय देखते हैं। मृगा मृगे सह गावः गोभी सह तुरंगः तुरंगे सह मूर्खा मूर्खे सह सुध्या सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति सख्यम समानशील व्यसनेषु भक्ति। कि मृगा का अर्थ होता है हिरन। कि हिरन जो है वो हिरन के साथ संगम अनुव्रजंती का अर्थ होता है अनुसरण करते हैं। कि जैसे एक हिरन चला होगा तो उसके पीछे पीछे भी बाकी हिरन चलेंगे। गावाश्च गोभी, गावाश्च का अर्थ होता है गौओं के साथ गौएं। तुरंगा मतलब घोड़ा, तो तुरंगा सह तुरंगे कि घोड़ों के साथ घोड़े। मूर्खाश्च मूर्खे, और मूर्खों के साथ मूर्ख। सुध्या सुधी भी, और कि सुध्या मतलब बुद्धिमानों के साथ बुद्धिमान। समानशील व्यसनेषु कि क्या करते हैं स्वभाव या आदत में। सख्य मतलब मित्रता होना। आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। कि हिरण हिरणों के साथ, गौएं गौओं के साथ, और घोड़े घोड़ों के साथ उनके पीछे पीछे घूमते हैं। आपने कब देखा होगा कि जो पशु होते हैं हमेशा झुंड में चले होते हैं, कि एक चला होगा तो उसके पीछे पीछे सभी चले होंगे। कि हिरन जो है वो हिरनों के साथ, गौएं गौओं के साथ, और घोड़े घोड़ों के साथ क्या होते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं। और मूर्ख मूर्खों के साथ, और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ रहकर उनका अनुसरण करते हैं। कि मूर्ख लोग जो हैं वो मूर्खों के साथ ही रहते हैं, और बुद्धिमान लोग जो हैं वो बुद्धिमानों के साथ रहकर क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, क्योंकि एक समान आचरण और स्वभाव वालों में ही क्या होती है, मित्रता होती है। कि जब एक दूसरे की थोड़ी बहुत आदतें मिलती जुलती हों तो उन्हीं के साथ क्या होती है, मित्रता होती है। अगला श्लोक देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया स्मन्विता यदि देवात् फलम न अस्ति छाया केन निर्वायते। इसका अन्वय देखते हैं। कि फल छाया संविता महावृक्षा सेवितव्या देवात् यदि फलम न अस्ति छाया केन निवार्यते। तो सेवितव्या का अर्थ होता है आश्रय लेना चाहिए। देवात मतलब भाग्य से, निवारते मतलब रोका जाता है। से महावृक्ष मतलब महान वृक्षों की। सेवितव्या की फल और छाया से युक्त किसी महावृक्ष का आश्रय ही लेना चाहिए। कि जो क्या हो, फल और छाया से युक्त कोई महावृक्ष हो उसका ही क्या करना चाहिए, हमें आश्रय लेना चाहिए। यदि दैवात कि अगर भाग्य से उस वृक्ष पर फल नहीं लगते हैं तो क्या होता है कि मान लो उस वृक्ष पर भाग्य से फल नहीं लगते हैं, वृक्ष की छाया जो है वो तो अवश्य ही मिल जाती है। कि अगर उस पेड़ पर या जो भी पेड़ है उस पर अगर भाग्य से फल नहीं लगते हैं, परंतु उसके जो छाया वो हमें फिर भी मिल जाती है। कि इसमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, महान लोगों का ही अनुसरण करना चाहिए, उनकी ही संगति में, और उनका ही आश्रय कल्याणकारी होता है। महान लोगों को इसमें फलदार या छायादार वृक्षों की तरह बताया गया है। अगर कोई वृक्ष जो है उसमें फल नहीं भी लगते हैं तो
अगर भाग्य से उसमें फल नहीं भी लगते हैं, परंतु उसकी छाया जो होती है हमारे काम आती है, कि हम उसका छाया का भी क्या ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। अगला श्लोक है आपका, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति न अस्ति मूलम अनुष्ठम अयोग्य पुरुषा न अस्ति योजकस्त दुर्लभा। इसका अन्वय आएगा कि अमंत्रम अक्षरम, अक्षरम न अस्ति मूल अनुशोध्यम अन औषधम मूलम न अस्ति अयोग्य पुरुषा न अस्ति तत्र योजका दुर्लभा। कि अमंत्रम का अर्थ होगा मंत्रहीन, कि मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, न अस्ति नहीं है, मूल मतलब जड़। अमंत्रम का अर्थ आया यहाँ पर कि मंत्रहीन, और मंत्रम का अर्थ आया यहाँ पर मनन योग्य, मतलब याद करने योग्य। मूल औषधम मतलब मूलम मतलब जड़, जो पौधे की जड़ होती है। औषधम दवा या जड़ी बूटी। योजका का अर्थ आएगा आपका कि जोड़ने वाला या रचना करने वाला। दुर्लभ मतलब कठिनता से। बोल रहा है इसमें, इसका हिंदी अनुवाद देखिए कि कोई अक्षर अथवा अक्षर समूह वाला शब्द नहीं है जिसमें विचार करने योग्य कुछ भी ना हो। कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि जिसका कोई भी अर्थ ना निकलता हो। जिस तरह से किसी वृक्ष या वनस्पति की कोई ऐसी मूल नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। कि कोई भी वृक्ष जो है वो बिना उसकी जड़ जो है वो उसका क्या होता है, कोई ना कोई लाभ जरूर होता है, उसमें औषधीय गुण जो है वो अवश्य होता है। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि जिसका कोई औषधि गुण ना हो। अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्य दुर्लभा। कि संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसमें कोई योग्यता ना हो। सर्वथा निरर्थक रचना करने वाला भी दुर्लभ है। कि इस संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें कोई योग्यता ना हो। हर किसी मनुष्य में कोई ना कोई हुनर जो है वो होता ही है। कि इसमें बोला गया है कि जिस तरह से हर कोई अक्षर का क्या होता है, अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, तो उन अक्षरों से बने शब्दों का भी क्या होता है, एक अर्थ होता है। और सभी अक्षर उनसे निर्मित क्या करते हैं, निर्मित शब्द का क्या होते हैं, मनन करने योग्य होते हैं, उनको याद करने योग्य वो होते हैं। और संसार में कोई भी ऐसा वृक्ष या वनस्पति नहीं है जिसका कोई औषधीय गुण ना हो। मतलब सभी जो होते हैं उनमें रोग को मिटाने की क्षमता होती है। इसी प्रकार मनुष्य को क्या नहीं समझना चाहिए, हमें अयोग्य नहीं समझना चाहिए। कोई ना कोई योग्यता प्रत्येक मनुष्य में होती है। अगला श्लोक देखते हैं। संपतो च विपतो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्त अस्त समय तथा। संपतो, इसका अन्वय देखते हैं। संपतो विपतो च महताम एक रूपता भवति यथा सविता उदय रक्ता भवति तथा अस्तस्मै च रक्ता भवति। कि इसमें सविता का अर्थ आएगा यहाँ पर सूर्य के लिए। रक्त मतलब लाल, संपतो मतलब सुख समृद्धि, और विपतो मतलब दुख में। कि सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में महापुरुषों में एक रूपता बनी रहती है। कि अगर सुख होगा तब भी वो वैसे ही होंगे, और दुख होगा तब भी वो वैसे ही होंगे। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, सुख और दुख में हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्य जब उदय होता है तब भी वो रक्त वर्ण का मतलब लाल रंग का होता है, और जब वह अस्त होता है तब भी क्या होता है, वो रक्त वर्ण का होता है। कि जब सूर्य उदय होता है तब भी वह लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है, अस्त होने के समय भी वह लाल रंग का होता है। तो उसी तरह इसमें बताया गया है कि मनुष्यों महापुरुष सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं। वे सुख में ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही दुख में क्या होते हैं, दुखी होते हैं। उनकी ये एक रूपता सूर्य के समान बताई गई है। कि जिस प्रकार सूर्य उदय काल में भी लाल होता है, उसी प्रकार अस्त काल में भी क्या होता है, वह लाल ही होता है, और उसकी लालिमा जो है हमेशा बनी रहती है। अगला श्लोक देखते हैं। इस लेसन का लास्ट श्लोक है। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम
अश्वश्चेद धावने बीरा भारत से वहने खरा। विचित्रे, विचित्र मतलब इसका अन्वय देखिए, विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वचेत धावने बीरा भारत से वहने खरा अस्ति। कि विचित्र मतलब आश्चर्य से परिपूर्ण, कि ये संसार क्या है, बहुत ही आश्चर्यों से भरा हुआ है। निरर्थकम का अर्थ होता है बेकार, और खरा का अर्थ होता है गधा। अश्व मतलब घोड़ा, भारत से बहने मतलब भार ढोने में। कि इसका अर्थ देखते हैं कि आश्चर्यों से भरे हुए इस संसार में निश्चय ही कोई वस्तु क्या है, निरर्थक नहीं है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ जो है उसका भी क्या है, कोई ना कोई अर्थ है, कि निरर्थक नहीं है, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो वही बोल रही है कि आश्चर्य से भरे हुए इस संसार में निश्चय ही कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे घोड़ा यदि तेज दौड़ने में सॉरी कि यदि घोड़ा जो है दौड़ने में वीर है, तो भार ढोने में गधा भी क्या है, उसी के समान है। कि इस संसार में जो है, ये संसार बड़ा ही अद्भुत है, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, व्यक्ति व प्राणी रहते हैं, परंतु हम किसी को भी अनुपयोगी नहीं कह सकते। हर किसी का क्या है, अपना उपयोग है, क्योंकि प्रत्येक की कोई ना कोई आवश्यकता अवश्य है। जैसे घोड़े की अपेक्षा गधे को सामान्य माना जाता है, परंतु घोड़े की उपयोगिता यदि तेज़ दौड़ने में है तो भार उठाने में हम गधे का मूल्य कम नहीं समझ सकते। इसलिए समझदार मनुष्य को किसी वस्तु या व्यक्ति को व्यर्थ या अनुपयोगी नहीं समझना चाहिए। इस तरह से आपका ये जो पाठ है समाप्त हुआ। धन्यवाद।